नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ 88.4 एफएम पंचशूल पल्स हिल से दिल तक। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला पर्यटन विकास अधिकारी पिथौरागढ़ कीर्ति चंदारिया। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि पर्यटन में कौन कौन सी ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बिल्ड हो रही हैं हमारे पिथौरागढ़ में, जो कि आने वाले समय में बहुत ही खूबसूरत संभावनाओं का यहाँ निर्माण करने वाली है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचशूल पल्स में। कृपया हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। सर, मैं कीर्ति चंदारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी पिथौरागढ़ हूँ। मेरी पोस्टिंग यहाँ पर मुझे 2 साल हो गए हैं और मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। जी, तो सर अब चलते हैं उन जानकारियों की ओर जो आप हमारे श्रोताओं के लिए आज लेकर आ रखे हैं। इसी सिलसिले में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जनपद पिथौरागढ़ में आपको पर्यटन की क्या संभावनाएं नजर आती हैं सर? सर, वर्तमान में जो हमारे जनपद की जो संभावनाएं हैं, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। हमारे पास यहाँ पर पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर करने को बहुत कुछ है। हमारे पास यहाँ पर झरने हैं, हिमालय हैं, नदियाँ हैं। हम यहाँ पर साहसिक पर्यटन भी करा सकते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग और विंटर में स्कीइंग, यहाँ खलिया टॉप में काफ़ी गतिविधियाँ हैं जो है हम लोग यहाँ पर इसको करा सकते हैं, और जिससे जो आने वाले पर्यटक हैं देश दुनिया के, वो इसका यहाँ पर लाभ उठा सकें। बिल्कुल सर, यही तो खास बात है हमारे पिथौरागढ़ की। यहाँ झरने, नदियाँ, वो हर एक चीज है जो आंखों को सुकून देती है और पर्यटन को बढ़ावा। तो सर इसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे पिथौरागढ़ में मुख्य पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? बिल्कुल, हमारे वहाँ देखो इतनी अच्छी नदियाँ हैं, काली गंगा, गोरी गंगा, सरयू, राम गंगा ईस्ट, काफ़ी नदियाँ हैं जिसमें हम लोग राफ्टिंग कराते हैं। कई देशी विदेशी पर्यटक भी जो आते हैं यहाँ पर, वो राफ्टिंग के एक्सपीडिशन प्रत्येक वर्ष करते हैं। कॉलेज के लोग आते हैं। हम लोग भी जो है विभाग की ओर से जिला योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर राफ्टिंग के कैंप करवाते हैं, जिसमें स्थानीय जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको हम लेते हैं और राफ्टिंग के प्रशिक्षण करवाते हैं। पहले बेसिक करवाते हैं, फिर एडवांस, इसके अलावा उनको हायर जो कोर्स होते हैं उनको कराने के लिए हम उनको ऋषिकेश या अन्य स्थलों पर भेजते हैं। और समय समय पर जो है हम यहाँ पर राफ्टिंग के एक्सपीडिशन इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और लोकल जो टूर ऑपरेटर्स हैं इनके साथ मिलकर भी कराते रहते हैं। बिल्कुल सर, क्या इसके अलावा भी आप कोई पर्यटन स्थल हमें बता सकते हैं जहाँ बाहर से आए हुए लोग घूमने के लिए जा सकते हैं? हाँ, इसके अलावा हमारे कई अच्छे धार्मिक पर्यटक स्थल हैं। हाट कालिका है, पाताल भुवनेश्वर है, आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, ध्वज मंदिर है, कामाख्या मंदिर है, और हमारे यहाँ पर नीचे घाट के पास हमारा रामेश्वर घाट है। कई ऐसे स्थल है जहाँ पर पर्यटक आते हैं साल भर, और यहाँ पर लोग देश विदेश से भी आते हैं और इन स्थलों में घूमते हैं। वहाँ पर हम लोग हैं जो अभी वर्तमान में कई यहाँ पर जो है अवस्थापना विकास कार्य करवा रहे हैं। हमारी राज्य सरकार की योजना है मानस खंड, ये योजना है जिसके अंतर्गत हम प्रथम फेज में जो है यहाँ पर हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर में जो है जितने अवस्थापना कार्य करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा सर कोई नवीनतम पर्यटन स्थल भी हम विकास कर रहे हैं अपने पिथौरागढ़ में? अभी हमारा नया पर्यटन स्थल जो है, आप गुंजी भले, वो एक ऐतिहासिक कैलाश मानसरोवर मार्ग का एक ऐतिहासिक वो स्थल है, पड़ाव है। तो वहाँ पर जो है हम लोग, भारत सरकार की योजना है स्वदेश दर्शन 2 योजना के अंतर्गत वहाँ पर हम एक शिव धाम का निर्माण करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है उसका लाभ जो है, जो भी हमारे पर्यटक आते हैं पूरे देश दुनिया से, उनको उसका लाभ मिलेगा। और हम वहाँ पर जो है एक 70 करोड़ की एक भव्य योजना है, जिसके प्रथम चरण में हम 17.85 करोड़ से वहाँ पर कई स्थापना कार्य करा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर और भी कोई कार्य आप हमें बताने चाहेंगे? सर और भी कोई कार्य आप हमें बताना चाहेंगे जो हमारे जनपद पिथौरागढ़ जनपद में चल रहा हो पर्यटन स्थलों को लेकर? हमारे ऐसे अनछुए पर्यटक स्थल हैं, ट्रैकिंग मार्ग हैं जो हमने वाइब्रेंट विलेज में लिए हुए हैं। उन जो वाइब्रेंट जो ट्रैकिंग मार्ग हैं उनको जो है हम लोग वहाँ पर ट्रैक रूट के निर्माण है, व्यू पॉइंट हैं, और जो वहाँ पर एकोमोडेशन के लिए टेंटेज की व्यवस्था है या कोई हट बनने हैं, तो उनका निर्माण हम कर रहे हैं। अरे वाह! और अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि क्या पर्यटन से हमारे पिथौरागढ़ में वास्तविक रोजगार में भी वृद्धि हो रही है? जनपद में हम जो युवा हैं उनको स्वरोजगार देने के लिए हमारी योजना है, जैसे वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना है, ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना है। तो कोई भी, जैसे मैं आपको होम स्टे के बारे में बता रहा हूँ, वर्तमान में हमारे पास लगभग 750 होम स्टे पंजीकृत हैं पूरे जनपद में। तो होम स्टे हमारी एक ऐसी योजना है, क्योंकि इसका ट्रेंड भी आजकल बहुत चल चुका है। तो जो भी स्थानीय निवासी हैं, जो भवन स्वामी है, जो उसमें परिवार सहित अपने भवन में निवास करता है, तो वो एक होम स्टे का निर्माण कर सकता है। उसके लिए जो है राज्य सरकार उसको न्यूनतम एक अधिकतम 6 कमरे बनाने के लिए उसको जो है 30 लाख का ऋण
स्वीकृत करती है और जिसमें 50% उसको जो है राष्ट्र सहायता उपलब्ध कराती है, और साथ में जो 5 साल का जो उसको इंटर सब्सिडी पड़ती है वो भी 50% अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है वो विभाग उसको वहन करता है। तो हमारे युवाओं से यही एक अपेक्षा है कि अधिक से अधिक लोग आएं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं इससे अपने को जोड़ें और एक स्वरोजगार प्राप्त करें, ताकि आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ मिले और उनको भी एक स्वरोजगार प्राप्त हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। ऐसे योजनाओं से तो हमारे पहाड़ में जो आम नागरिक हैं उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही सर, साहसिक पर्यटन क्या होता है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ डिटेल में बता सकते हैं? साहसिक पर्यटन मेन हुआ आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसके अंतर्गत आपका माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंकी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एरो स्पोर्ट्स में आ जाएगा आपका पैरामोटरिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, स्नो स्कीइंग, ये सारी जो गतिविधियां हैं ये साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आती है। तो जो हमारे जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, कुछ तो धार्मिक पर्यटक होते हैं जैसे आदि कैलाश वगैरह जाते हैं, या हाट कालिका या पताल भुवनेश्वर, अन्य जो हमारे धार्मिक स्थल वहाँ जाते हैं। लेकिन जो ट्रैकर और माउंटेनियर आते हैं तो उसके लिए जो हमारे यहाँ जनपद में आपका विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी बेस कैंप है, तो जहाँ पर साल भर लाखों विदेशी पर्यटक, लाखों मतलब देशी और विदेशी पर्यटकों का आगमन क्षेत्र में रहता है। तो जो ट्रैकर्स के शौकीन हैं वो नंदा देवी बेस कैंप है, मिलम ग्लेशियर जाते हैं, नामी ग्लेशियर जाते हैं, पंचाचूली बेस कैंप जो हमारे दारमा वैली में बहुत खूबसूरत ग्लेशियर है। तो इन स्थलों में जाते हैं, वहाँ ट्रैकिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग राफ्टिंग के लिए भी यहाँ पर समय समय पर यहाँ पर आते हैं, पैराग्लाइडिंग के लिए भी यहाँ पर जो है समय समय हैं अपने पैराग्लाइडिंग करते हैं। कई हमारे पर बरखा लेक है और गंगोली हाट में हमारे पर्यटक वो है, वो एक पैराग्लाइडिंग का स्लोप है, पिथौरागढ़ में भी है। तो कई ऐसे स्थल है जहाँ पर लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, और हमारे स्थानीय युवा को कुछ पायलट्स यहाँ पर हैं, वो लोग भी जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं, और कभी कभी क्या हो टैंडम फ्लाइंग भी करते हैं। जी सर, साहसिक पर्यटन में रोजगार की क्या संभावनाएं होती हैं, क्या इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं? साहसिक पर्यटन की तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे मैंने आपको पहले भी बताया हमारे जनपद में यहाँ पर सब कुछ है, नदी नाले, ग्लेशियर्स, बुग्याल्स, माउंटेन्स, अच्छे ट्रैक रूट हैं। तो जो हमारे युवा हैं जिन्होंने NIM उत्तरकाशी या HMI दार्जिलिंग या WHMI मनाली से बेसिक माउंटेनिंग कोर्स या एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किए हुए हैं, इसके अलावा अन्य कोर्स हैं, रेस्क्यू कोर्स किए हुए हैं, तो जो हायर कोर्स करके ये लोग अपना यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं और मार्केट करें, क्योंकि हमारे विभाग द्वारा भी जो है समय समय पर TTF लगता है, ट्रैवल ट्रेड फेयर लगता है पूरे देश के अंतर्गत। तो वहाँ प्रतिभा करें, अपने क्षेत्र के ब्रोशर्स, पम्पलेट्स बनाएं, पूरा एक आइटिनरी बनाएं और वहाँ पर उसको बेचें, और इस प्रकार वो वहाँ से अधिक लोगों को जो है यहाँ पर जो इसके 2 सीजन होते हैं, एक प्री मानसून एक पोस्ट मानसून, तो लोगों को लाएं और इस क्षेत्र में जो है ट्रैकिंग करवाएं, और बुग्यालों में ट्रैकिंग कराएं, कैंपिंग करवाएं, रॉक क्लाइंबिंग करवाएं, बाइसिकलिंग कराएं, क्योंकि MTB का भी हमारा बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ पर है, क्योंकि लोग MTB करने आते हैं, मोटर राइडिंग करने के लिए आते हैं। आदि कैलाश ओमपर्वत देखो आजकल आप इस सीजन में काफ़ी लोगों को देख रहे हैं जो वहाँ पर आपके मोटरसाइकिल रैली कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से लोग एक्टिविटी करें और लोगों को लाएं और एक स्वरोजगार भी प्राप्त करें। सरकार द्वारा जो है उनको इस के लाभ उठाने के लिए लोन देती है, और लोन के माध्यम से वो अपने एक एजेंसी खोले, अपना उपकरण क्रय करें कैंपिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए या एंगलिंग के लिए या ग्लाइडिंग के लिए, वो उपकरण क्रय कर सकते हैं, और उसको उनको सब्सिडी प्राप्त दी जाती है, जो होती 33% सब्सिडी उनको दी जाती है। अरे वाह, अगर इतनी सारी संभावनाएं खुल जाती है हमारे युवाओं के रोजगार को लेकर, तो हमारे पहाड़ में एक न एक दिन पलायन भी खत्म हो जाएगा। फिर अभी हम देख रहे हैं 12 अक्टूबर 2023 से माननीय मोदी जी यहाँ पर जब हमारे आदि कैलाश में आए थे, तो जहाँ पर हमारे 22 में 2000 वहाँ पर पर्यटक आते थे, 23 में भी हमारे जस्ट उसके 10 गुना हो गए थे, 24 में हमारे जो पर्यटक आए थे लगभग 35,000 पर्यटक उस क्षेत्र में गए, और मैं 25 की बात करूं तो आज की तिथि तक जो है वहाँ पर लगभग 23,500 पर्यटकों के द्वारा जो है वहाँ पर दर्शन आदि कैलाश ओमपर्वत के कर चुके हैं। आने वाले समय में और बढ़ेगा, अभी तो थोड़ा मानसून का समय ही है तो थोड़ा पर्यटक कम आ रहे हैं, तो अभी जब हमारे सितंबर के बाद जो है इसमें यात्रियों की संख्या फिर बढ़ेगी, और फिर जो हमारे ट्रैकर्स हैं वो भी आते हैं कि वो ट्रैकिंग करते हैं, जो मोटरसाइकिल रैली करने आते हैं वो भी आते हैं, वो अपने वहाँ पर राइडिंग करते हैं। जी, तो सर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं? तो मेनली आपका मैंने बताया विजन सिंह गढ़वाली होम स्टे है, ट्रैकिंग टैक्सी सेंटर योजना है। विजन सिंह गढ़वाली में जैसे आदमी चाहे कोई आवेदक है तो वो उसमें टैक्सी ले सकता है, बस ले सकता है। अगर वो टैक्सी लेता है तो उसको 25% जो है राज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई युवा जो बस लेना चाहे तो बस के लिए जो है 50% अधिकतम 15 लाख रुपए की सब्सिडी जो है राज सहायता उसको उपलब्ध कराई जाती है। और जो हमारे ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना है ये ऐसे मार्गों में है, जैसे हमारे ग्लेशियर्स हैं, आपके पंचाचूली बेस कैम्प है, आदि कैलाश ट्रैक रोड है, ओम पर्वत है, तो ऐसे जो ट्रैकिंग एरिया के नज़दीकी के जो गांव हैं जो 2 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत, तो वहाँ पर हमने क्या है ट्रैकिंग सेंटर बनाए हैं। तो सरकार क्या करती है कि वहाँ पर जो भी स्थानीय निवासी हैं, भवन स्वामी जो उसमें निवास करते हैं और जो हमारे वहाँ होम स्टे के अंतर्गत पंजीकृत हैं,
उनको क्या है, जैसे पर्यटकों को अच्छी सुविधा देने के लिए प्रत्येक कमरे में जो है 25 लाख रुपए की जो है उपकरण, बेड, बिस्तर, चेयर, अन्य जो आवश्यक मूलभूत उपकरण होते हैं वो अपने कमरे में लगा सकता है ताकि पर्यटकों को उसका लाभ मिले। तो अधिकतम 6 कमरे के लिए जो है हम 1.5 लाख रुपए उसको जो है सीधे डीबीटी के माध्यम से देते हैं। इसमें एक कमेटी बनी है जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। वो कमेटी के द्वारा उनकी पत्रावली को पास किया जाता है। फिर वो अपने कमरे में जो है 25,000 रुपये प्रति कमरे के हिसाब से उपकरणों को क्रय कर वहाँ रख सकते हैं और उसके बाद उनको जो है डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई नव निर्माण कर रहा है तो उसको 60,000 रुपये प्रति कमरा, अधिकतम 6 कमरे के लिए 3,60,000 रुपये जो है सरकार उसको उपलब्ध कराती है ताकि वहाँ पर वो एक नए होम स्टे का निर्माण कर सके और आने वाले पर्यटकों को उसको लाभ मिले और उसको स्वरोजगार प्राप्त। जी सर, पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्या स्वरोजगार परक योजनाएं चलाई जा रही हैं? वर्तमान में मैंने आपको वही चीज़ बताई, जैसे वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना है, इसके अंदर अलग अलग मद हैं, जैसे होटल, मोटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और आपका टैक्सी हो गई, बस हो गई, होम स्टे हो गया। तो इस प्रकार की जो हमारी योजनाएं हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और उनको जो एक स्वरोजगार प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे एफएम पंचशूल पल्स में आकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।